अंदर दिन नाम है इनका, ये है मुस्लिम। मुस्लिम है सर आप? जी जी मुस्लिम है जी। सर आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जी। ये थोड़ा जी पढ़ता हूँ जी। नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे सर आप? जी ठीक है जी। आप ये बताइए, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी। आप इस्लाम के अंदर कितना जायज़ है ये मजार को पूजना है? इस्लाम के अंदर जायज़ है क्या धूपबत्ती जलाना? जायज़ है, कौन कहता ना जायज़ जी? कौन कहता ना जायज़ है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। क्या कभी आपने सोचा है कि एक टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान को चंदन टीका और गरुआ गमछा डाले हुए यानी भगवा गमछा डाले हुए एक 26 साल का हिंदू नौजवान इस्लाम सिखा रहा हो? और कभी आपको लगेगा कि शायद ये ताज्जुब की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम कैमरे के सामने जब एक भगवाधारी 26 साल का नौजवान एक टोपी और दाढ़ी वाले को इस्लाम की पाठ पढ़ा रहा है और कुरान के हवाले दे रहा है, तो उसको किसी और नज़रिए से पेश किया जा रहा है और मुस्लिम नौजवान उत्तेजित, आक्रोशित और गुस्सा हो रहे हैं कि ये हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी होता है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। सिक्के का दूसरा रुख ये है कि वो हिंदूवादी नौजवान, उसकी मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, वो तो अपनी जगह पर है। वो तो स्थानीय थाने के एसएचओ ने उसे उसके मकसद और उद्देश्य का पूरा एहसास करा ही दिया। लेकिन वो जब उस मज़ार के मुजाबिर को पकड़ता है जिसका नाम सिकंदर बताया जाता है, तो उससे सवाल पूछता है कि क्या आपके इस्लाम में खुदा के अलावा किसी की भी परस्तिश जायज़ है? क्या आपके कुरान में मज़ार की पूजा करना दुरुस्त है? इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न वो करता है। मैं आपको सुनाऊंगा क्या क्या वो सवाल करता है और उसके जवाब में ये मुजाबिर, जो कि दाढ़ी भी रखे हैं और टोपी भी पहने हैं, सिकंदर, ये कोई माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं और देंगे भी कैसे। भारत में ये जो फ़र्ज़ी मज़ार का चलन है, ये वाकई जो है एक मसला है और इस मसले पर मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम उलमा को अपनी खामोशी, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या किसी फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार बनाया जा सकता है? क्या कोई औलिया अल्लाह, कोई बुजुर्गान दीन, कोई बड़े वली, बड़े उलमा, आमिल और कामिल फ्लाईओवर के ऊपर अपना कब्र बनाएंगे क्या? आदर्श नगर जो दिल्ली का एक मशहूर इलाका है, फ्लाईओवर पर वहाँ एक मज़ार है और उस मज़ार पर पहुँचते हैं भगवाधारी और वहाँ करते हैं हंगामा और वो मज़ार को तोड़ने की बात करते हैं। मुसलमानों को ये लगता है कि भगवाधारी हमें परेशान कर रहे हैं, कभी मस्जिद तोड़ने की बात करते, कभी मज़ार तोड़ने की बात करते। लेकिन कभी कभी मुसलमानों को सच स्वीकार कर लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि यहाँ पर हमारी गलती है। जब गलत को हम गलत मान लेंगे तो फिर सही पर जमने की क़ुव्वत भी हमें मिलेगी। अक्सर ये देखा गया है कि मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं, लेकिन मुखालफत जिस तरह से होनी चाहिए या मुकाबला जिस तरह से करना चाहिए, दोनों में हम फेल होते हैं। वजह उसकी ये है कि कई जगहों पर गलत को हम सही कहते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आदर्श नगर की घटना के पीछे चाहे बजरंग दल या हिंदूवादी संगठनों का उद्देश्य जो भी हो, लेकिन उस युवा ने जो बात सिकंदर मुजाबिर से कही है वो मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है और मुसलमानों को उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह के मज़ारात अगर कहीं हैं जो वाकई गैर शरई तरीक़े से और दूसरे लफ्ज़ों में गैर कानूनी तरीक़े से बनाए गए हैं, तो उसका मुनहदिम हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जवाब में आप ये ज़रूर कहेंगे कि लाखों मंदिर सड़क पर, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, उसका क्या होगा? तो मंदिर जहाँ भी बनी है मुल्क में, तकरीबन सरकारी ज़मीनों पर ही बनी है।
या किसी ख़ास व्यक्ति ने अपनी ज़मीन कभी कभी दान में दी है। ये मसला हिंदू धर्म का है, हमारा नहीं है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदुओं को इस पर स्वयं विचार करना चाहिए, लेकिन अगर कानूनी नज़रिए से देखेंगे तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि जहाँ भी इस तरह की बाधाएं आती हैं अक्सर सरकार मंदिरों को भी तोड़ ही देती है। हाँ, ये अलग बात है, कथित तौर पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदू हिमायती सरकार कहा जाता है, और यही वजह है कि चांदनी चौक में जब चांदनी चौक को का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, जो नक्शे बनाए गए थे उसमें एक मंदिर आड़े आ रहा था और उस मंदिर को तोड़ा गया, और उस मंदिर के तोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर हंगामा किया और अंतोगत्वा मंदिर का पुनर्निर्माण भी कर दिया। लेकिन ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है, या यूँ कहे तो ये हमारा मसला भी नहीं है। ये मुल्क के लोगों का, हुक्मरानों का, लॉ एंड ऑर्डर जिनके ज़िम्मे है उनका मसला है, और जिनकी आस्था उस तरह के मंदिरों पर है उनका मसला है। लेकिन इस्लाम जो है वो साफ लफ्ज़ों में ये ताकीद करता है कि हम कभी भी सरकारी ज़मीन या जो हमारी चीज़ नहीं है उस पर कब्ज़ा करने की नीयत से कोई भी ऐसा काम न करें जिसको मजहबी नाम दिया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह के काम मुसलमानों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो आप देखें कि एक हिंदू नौजवान कुरान और हदीस का हवाला देकर कैसे मुजाविर को समझा रहा है और क्या क्या कह रहा है, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो भी आप देखेंगे। अंदर दिन नाम है इनका, ये है मुस्लिम। मुस्लिम है सर आप? जी जी मुस्लिम है जी। सर आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जी। ये थोड़ा जी पढ़ता हूँ जी, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे सर आप? ठीक है जी। आप ये बताइए, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी। आप इस्लाम के अंदर कितना जायज़ है ये मजार को पूजना है? इस्लाम के अंदर जायज़ है क्या धूपबत्ती जलाना? जायज़ है, कौन कहता ना जायज़ जी? कौन कहता ना जायज़? आप ये तो इसके अंदर इस्लाम के अंदर ही नहीं है, कुरान के अंदर, कुरान पाक में भी ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि इसके अंदर ये तो नाजायज़ है, ये इससे हराम है, ये मूर्ति पूजा है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी आयतों में ये लिखा है कि ये पूजना वो चीज़ है, इसको पूजा कर सकते हैं? किसी चीज़ की बुत की पूजा करना हराम है जी। बुत की पूजा करना हराम है। बुत की पूजा करना हराम है। मुझे ये बताइए, हर जगह ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका बिजनेस चल रहा है इस चीज़ को कि हर जगह ये जो रोड के पीछे ही कोई ना कोई मर जाता है? ठीक है, मुझे ये बताइए, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी अभी भाई साहब के चैनल के माध्यम से कि आपने उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि 1982 के अंदर ये मजार बनी हुई है, और 1982 के से पहले ये पुल के ऊपर मजार बनी हुई है। और आप बताइए पुल कितने दिन पहले बना था यहाँ पर? जो पुराना वाला पुल था, झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा भाई? मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? जो पुराना पुल बना था ना, जो पुराना वाला था, हाँ जी, जो धोला कुआं सीधा जाता था, जी। अब तो ये वाले पुल तो नए बने। हाँ जी।